गौर से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ चिरनंदन। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ बलदेव भद्रमाई जगन्नाथ बलदेव आई। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। सब लोग हाथ जोड़ो और नतमस्तक हो जाओ और मेरे पीछे जय बोलने का। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की। निरंतरा श्री चैतन्य चरितामृत की। निरंतरा श्री चैतन्य भागवत की। श्री चैतन्य मंगल की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की। गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। सब लोग हाथ जोड़िए हाथ जोड़िए हाथ जोड़िए सब। जोर से बोलने का मेरे पीछे। अगर भूख लगी है तो जोर से बोलो हरि हरि। धन्यवाद। राजा हरिश्चंद्र के बाद आपका ही नंबर आता है। सबको भूख लगी है लेकिन प्रसाद बन रहा है तब तक मेरे को कथा करने के लिए बोला है। ठीक है। अगर भूख नहीं लगी है तो जोर से बोलो हरि हरि। तो ज्यादातर करूंगा अभी आप लोग सच बोल दिए। ठीक है। और हाथ जोड़िए जोड़िए हाथ। लंबी सांस लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। ठीक है। हाथ जोड़ के बैठिए। हाँ बोलो हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा है आप लोग सच में आपके अंदर कोई शक्ति है ही नहीं बचे। जोर से बोलने का। हाँ बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हैंड्स अप। दोनों हाथ ऊपर करो। दोनों हाथ ऊपर करो और जोर से बोलो। इससे ज्यादा आवाज आना चाहिए। कम से कम राधा मदन मोहन तक जाना चाहिए बीड्स में। ठीक है। जोर से बोलो नहीं तो रामानुजाचार्य को सुनाई देना चाहिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पे। जोर से बोलो हरे कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरचंद्र भगवान के, श्री पंच तत्व भगवान के, श्री नरेंद्र भगवान के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के आनंद लीलामय विहाय हेमा भदिव्य सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री गौरांग महाप्रभु की। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सभी श्रद्धालु रसिक श्रोता जनों को मेरा नम्र निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल उठाइए, पर्स में तो बाहर निकालिए और उसका गला दबाइए इस प्रकार से, ठीक है। और जो लोग बाहर कुछ बोल रहे उनको थोड़ा चुप कराइए, और जो लोग इधर कुछ बोल रहे शांत बैठिए। माता जी हरे कृष्णा, शांत बैठिए। जो लोग बाहर बालकनी में बात कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा और बाहर जाए या तो और अंदर आके शांत बैठिए। अभी आने वाले 1 घंटे में केवल मैं आके बोलूंगा, ठीक है। अगर जिसको भी कुछ बोलने की इच्छा है उनका स्वागत मैं माइक दे दूंगा, माइक में बोलिए। माता जी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपस में मत, ठीक है। सब लोग जाग रहे? अगर नींद आ रही तो बोलो हरी हरी। धन्यवाद। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्रीमान सीताराम प्रभु, चैतन्य अवतार प्रभु और यहाँ के सारे भक्तजन जिन्होंने यहाँ पर मुझे श्रीमान गौरांग महाप्रभु के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ बोलने का सुअवसर दिया है। पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं। श्रील कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में, अनंत शेष भगवान के हजारों फन हैं। उन हजारों फन से अनंत काल तक अगर वो अनंत शेष भगवान गौरांग महाप्रभु का गुणानुवादन करने लगे तो भी पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे श्रीमान गौरांग महाप्रभु का हमारे जैसा एक साधारण साधक क्या वर्णन करेगा, और आप जैसे महान श्रद्धालु रसिक श्रोताजन क्या श्रवण करेंगे। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अनुसार और आचार्यों के साक्षात्कार के अनुसार जो भी हमने यथाशक्ति यथासंभव यथामति श्रवण किया है उसको यहाँ दोहराने का प्रयास करेंगे। आप लोग शांत चित्त से श्रवण करने का प्रयास करिए। लगभग मेरे ख्याल से इस प्रांत में भाग्यनगर, बराबर, इसका मूल नाम क्या है? भाग्यनगर। छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन ये भाग्यनगर, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इनके चरण स्पर्श से पावन ये भाग्यनगर, और अनगिनत आचार्यों के चरण स्पर्श से पावन ये भाग्यनगर, जिसको आजकल हम हैदराबाद कहते हैं, और इसके कारण बहुत कुछ बात हो गया, खराब हो गया। उसको ठीक करने के लिए राधा माधव यहाँ पर प्रकट हो गए। उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट करने के लिए जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ यहाँ प्रकट हो गए। और ये मेरा सौभाग्य है, इस्कॉन अत्तापुर के इतिहास में अगर प्रथम कथा किसी ने की होगी तो मेरे जैसा एक साधारण नगण्य साधक जो आप में से एक है,
उसको ये अवसर मिला, और मिला तो भी क्या मिला, श्रीमन गौरांग महाप्रभु का जीवन चरित्र, उनके बारे में चर्चा करने का। श्रील रूप गोस्वामी अपने चैतन्य अष्टक में कहते हैं, जो लोगों का आध्यात्मिक जीवन पूर्णत्व में आया है, जिनका भक्ति परिपूर्ण हो गया है, मुनि नाम सर्वस्वम, जो लोग मुनियों में सर्वश्रेष्ठ बन गए हैं, उनका, हरे कृष्ण, वो भी लगा ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैंने आप लोगों का मोबाइल का गला दबा बोला था, मेरा दबा दिया है। हाँ? बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ, सुनाई दे रहा है सबको? हरि बोल से समझ में नहीं आता, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हम आशा करते हैं थोड़ा कम करो इसको, सुनाई दे रहा है। ये ज्यादा पढ़ने लिखने का समस्या ऐसे होता है ट्रिपल आईटी में। तो श्रीमन गौरांग महाप्रभु के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जिन लोगों की भक्ति की पूर्णता पराकाष्ठा में आ गई है, जिनका जीवन सफल संपूर्ण हुआ है, उनके लिए श्रीमान गौरांग महाप्रभु का चरित्र सब कुछ है, सर्वस्व है। ऐसे श्रीमान गौरांग महाप्रभु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इधर बात कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हो गया सबका बातचीत करके? हरि बोल। सिक्योरिटी, आप क्यों बात कर रहे हैं? थोड़ा शांति बनाए रखिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम श्रीमन गौरांग महाप्रभु के बारे में श्रवण करने के लिए यहाँ उत्सुकता से एकत्रित हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका आध्यात्मिक जीवन सफल संपूर्ण हो गया है, तभी आप गौरांग महाप्रभु के जीवन चरित्र सुनने के लिए आ सकते हो, अन्यथा ये संभव नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं चैतन्य अष्टक के प्रथम सत्र में, मुनि नाम सर्वस्वम, सर्वश्रेष्ठ जो मुनि है, मुनि सत्तमाम, सर्वश्रेष्ठ मुनियों के आराध्य देव परमहंस या भक्तों में श्रेष्ठ जो है, उनके लिए गौरांग महाप्रभु बहुत आराध्य रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, चैतन्य अवतार प्रभु ने यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतार लेते हैं और उन्होंने अवतार लेकर क्या क्या लीलाएं की हैं, इसके बारे में चर्चा करने का आदेश दिया है। तो आने वाले 4 सत्रों में, आज शाम का सत्र अभी का जो चल रहा है, कल सुबह का, कल शाम का और परसों सुबह का, ये 4 सत्रों में हम प्रमुखतः चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, इनकी लीलाओं का महत्व क्या है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, खास करके चैतन्य चरितामृत का क्या प्रभाव रहा है, कितना उसका महत्व है। दूसरा मुद्दा हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो ग्रंथ लिखा गया कविराज गोस्वामी ने और उनकी महानता क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमन गौरांग महाप्रभु प्रकट क्यों हुए, उनके 3 अंतरंग कारण है, 3 बहिरंग कारण है, और सबसे रोचक उनके कुछ बाल लीलाओं के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी देखते हैं कितना हमारे पास समय है, कितना आप लोग धीरजता से बैठ करके श्रवण करते हैं, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं। हिमालय की जो योगी है, हजारों साल तपस्या करते, उससे ज्यादा तपस्या है मोबाइल साइलेंट
साइलेंट करके शांत बैठने का। हाँ, आज के कलयुग में नेट ऑफ करके मोबाइल साइलेंट करके बैठना मतलब हिमालय की ज्यादा तपस्या की तरह है, बराबर। लगभग उतना ही है, मानसिक कष्ट तो उतना ही होता है। तो देखते हैं आप लोग कितना तपस्या कर सकते हो। लेकिन चैतन्य अवतार प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण दयालु है। कथा के उपरांत उन्होंने प्रसाद का भी आयोजन किया है, तो आपके लिए घर में जाकर रसोई बनाने की जरूरत नहीं है। तो चैतन्य लीला या चैतन्य चरितामृत खास करके इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। श्रील प्रभुपाद अपनी उम्र के 70 साल की आयु में अमेरिका जा रहे थे और वो अपने जलदूत नामक जो अपनी डायरी है उसमें लिखते हैं, मैं वृंदावन से इतना दूर आया हूँ, अकेला हूँ। 70 साल की आयु किसके यहाँ पर कोई है 70 साल का? हाँ, तो 70 साल के आयु में कोई अकेला व्यक्ति अमेरिका जाएगा? साथ में कोई पैसा नहीं, उधर कौन है वो पहचानते नहीं है, कहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। ऐसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद जलदूत नामक जहाज में बैठे हैं और वो लिखते डायरी में, मेरे लिए भरोसा और आशा की किरण है चैतन्य चरितामृत। मैं इसके बलबूते पे इसी बुनियाद पर अमेरिका जा रहा हूं। तो ये चैतन्य चरितामृत है जो श्रील प्रभुपाद को अटलांटिक महासागर के संघर्ष में जल प्रवास में उत्तेजित करता था, प्रेरित करता था। प्रभुपाद का अटलांटिक महासागर का प्रवास और हमारा भौतिक जीवन का प्रवास लगभग एक जैसा ही है, उतना ही संघर्ष है, लगभग उससे ज्यादा है या उनके जैसा ही है। अगर हमारे जीवन में भी कुछ हमें चिंता मुक्त जीवन जीना है तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ो। जब जलदूत जहाज बोस्टन बंदरगाह पर लगा, अमेरिका की धरती पर प्रभुपाद ने पहला कदम रखा और जब उनके प्रवचन श्रृंखला चालू हो गई तो पहली प्रवचन श्रृंखला उन्होंने कौन से बता? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन दे रहे थे जो लोग गांजा फूक रहे थे, नशा कर रहे थे, उनको। वही जो 5 प्रवचन हैं वो चैतन्य चरितामृत के भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में भक्तों ने रखे हैं। वही प्रवचन बहुत इस्कॉन के प्रारंभिक समय प्रभुपाद ने दिए थे और उन्हीं प्रवचनों को चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में रखा है। तो सोचिए प्रभुपाद के लिए चैतन्य चरितामृत कितना महत्वपूर्ण था। और प्रभुपाद जी ने जब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम अनुवाद करने के लिए लिया, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की प्रस्तावना में क्या दिया है उन्होंने? पढ़ा आप लोगों ने भागवत प्रभुपाद का? नहीं पढ़ा? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र संक्षिप्त रूप से उन्होंने दिया है। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने 1896 में मैगिल यूनिवर्सिटी में चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र संक्षिप्त रूप में भेजा था। वही उन्होंने अपने ग्रंथ भागवत के भूमिका के रूप में रखा है। और प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के सबसे बड़े प्रचारक है श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका जीवन चरित्र समझे बिना हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भागवत की भूमिका में श्री चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखते हैं। ये उनका कारण है। उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहते थे एक दिन आएगा जिस दिन दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो केवल चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए बंगाली सीखेंगे। और ऐसा हो रहा है, हम लोग देख रहे, रशियन, यूक्रेनियन, चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियन, हम लोग सारे
मैं भी कुछ हद तक बंगाली सीख रहा था। हमें बांग्ला बुझते पारो, बोलते ना पारो, क्योंकि चैतन्य चरितामृत बंगाली में है लगभग। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भविष्यवाणी थी। वो और भी आगे कहते थे, अगर दुनिया के सारे ग्रंथ डूब गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हानि नहीं है, केवल 3 ग्रंथ होने चाहिए। कौन से? श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। वो आगे जाकर कहते हैं अगर बहुत भारी बोझ हो रहा है तो 3 में से 2 भी रहे तो चलेगा। 2 कौन से? श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। वो आगे और जाकर बोलते हैं अगर और भी भारी हो रहा है तो केवल 1 ग्रंथ रहेगा तो पूरी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ है? श्री चैतन्य चरितामृत की। श्री चैतन्य चरितामृत जो है वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का ही विस्तारित स्वरूप है। आप अगर कल्पना करिए श्रीमद् महाप्रभु के साथ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के साथ, रूप गोस्वामी के साथ, रामानंद राय के साथ, षड गोस्वामी के साथ बैठकर अगर आप भागवत पढ़ोगे कविराज गोस्वामी के साथ, तो क्या होगा? उसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत। ये उनके साक्षात्कार इसमें प्रकट है और कुछ है ही नहीं है। हम लोग पाठशाला जाते हैं, 10वीं तक पढ़ते, बोर्ड एग्जाम होता है, बराबर। वैसा भगवत गीता मतलब 10वीं तक का बोर्ड एग्जाम है अध्यात्म का। उसके बाद ग्रेजुएशन, वो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत है। और उसके बाद का जो अध्ययन है, स्टडी का सिलेबस है, वो चैतन्य चरितामृत है। भगवत गीता में भगवान कौन है ये बताया है। कृष्ण कहते अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, करेक्ट। भगवत बोलते मैं हूं सब कुछ, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। सब कुछ मैं हूं, मेरे से सब कुछ आता है और आप मेरा भक्त बन जाओ, ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मन, करेक्ट, मन मना भव मद भक्तो। प्रश्न ये है वो कैसे बनना, कैसे? सर्वधर्मान, सब कुछ छोड़ के शरणागत कैसे होना है? परीक्षित महाराज जैसा होना है, ध्रुव महाराज जैसा होना है, प्रहलाद महाराज जैसा होना है, पंच पांडव जैसा होना है, कुंती देवी जैसा होना है, द्रौपदी माता जैसा होना है, और तो और सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं गोपियों जैसा होना है। तो वो है श्रीमद् भागवतम। पहला तो भगवान कौन है? कृष्ण भगवान, वो गीता में बताया। वो भगवान करते क्या है वो भागवत में बताया। भक्तों का रक्षण करते, भक्तों के साथ लीला करते हैं। आगे जाकर के कविराज गोस्वामी लिखते हैं वो भगवान सोचते क्या है, उनका साइकोलॉजी क्या है, भगवान के मन में क्या चलता है, उसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत यह जो ग्रंथ है उसको सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा गया है। तो कुल मिलाकर श्री चैतन्य चरितामृत में 3 खंड है या 3 लीलाएं हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। ये तो हम कल भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे को और कुछ बोलना है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। ये चैतन्य चरितामृत का गौड़ी वैष्णव इतिहास में भक्ति पंथ पर इतना बड़ा प्रभाव कैसे हो गया। चैतन्य महाप्रभु के कई सारे जीवन चरित्र है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, चैतन्य चंद्रामृत है, चैतन्य चरित महाकाव्य है। ये सब ग्रंथों में चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी का आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया।
हालांकि हम किसी भी वैष्णव आचार्य के दो ग्रंथों की तुलना नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, दो सब ग्रंथ समान हैं। लेकिन फिर भी चैतन्य चरितामृत की महत्वता क्या है, महत्ता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है चर्चा का। अगर आप ये मुद्दा समझ लेंगे तो आपको चैतन्य महापुरुष समझ गए, आप समझ गए उनको, थोड़ा बहुत, पूरा तो कोई नहीं समझ सकता। चैतन्य चरितामृत की महत्ता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये प्रश्न का उत्तर ही महाप्रभु के अवतार का रहस्य है। हालांकि अन्य ग्रंथों में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का भगवान के रूप में, नारायण के रूप में। स्वयं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्षीर सागर में वो शयन कर रहे थे, फिर अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से वो प्रकट हो गए, वैकुंठ अधिपति भगवान प्रकट हो गए, वो लीला कर रहे हैं। और ऐसे जो अन्य अन्य ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से वर्णन किसी एक ग्रंथ में पाया नहीं जाता कि माता जी उसको नीचे लेके जाओ, माता जी उसको नीचे लेके जाओ। तो कई बार ऐसे कहा गया है कि साक्षात श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, कई बार ऐसा कहा गया है कि वो वैकुंठाधिपति है, कई बार ऐसे कहा गया है कि वो साक्षात नारायण है, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। तो भक्तों को थोड़ा कंफ्यूजन था, एक प्रकार का अस्पष्टता थी। और अद्वैत आचार्य के 6 पुत्र हुए, श्री गोपाल, कृष्ण मिश्र और अच्युतानंद, ये भक्त बने, और बाकी 3 मायावादी बन गए, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ किया था कि अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो क्षीर सागर से आए ना, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, उनसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से महाप्रभु जाते ही गौड़ी वैष्णव इतिहास में 4 बार बहुत बड़ा अंधकार प्रकट हुआ है। एक श्रीमन महाप्रभु और षडगोस्वामी जब अप्रकट हो गए तब एक बहुत बड़ा अंधकार हुआ। उसके बाद जब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और रसिकानंद प्रभु चले गए तब एक बार प्रकट हुआ। उसके बाद जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण चले गए तब एक बार प्रकट हुआ। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु षडगोस्वामी का 2 बार गिना गया है। तो इस प्रकार से ये जो बड़े गौड़ी वैष्णव के इतिहास में अंधकार छाया हुआ था, तो पहला अंधकार यही था कि श्रेष्ठ कौन है, अद्वैत आचार्य या चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी वाज इन क्राइसिस। नारायण है, शिरोदक्षाई विष्णु है, कौन है कौन हो। तो इस प्रकार से कुछ भक्त महाप्रभु को शिरोदक्षाई विष्णु कह रहे थे, कुछ लोग नारायण गर्भोदक्षाई कह रहे थे, कुछ लोग कारणोदक्षाई कह रहे थे, कुछ लोग कृष्ण भगवान कह रहे थे, कुछ लोग राम भी कह रहे थे, और कुछ लोग कहते थे वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, कुछ लोग सही भी कह रहे थे। इस प्रकार से भक्तों का जो समूह था वो पूरा दिग्भ्रमित हो गया था चैतन्य महाप्रभु की पहचान के लिए। इसीलिए आप अगर आंखें खोल के और अपनी मति शांत रख के चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो समझ में आता है कि श्रीमान महाप्रभु का सही पहचान पत्र अगर कुछ है तो चैतन्य चरितामृत है। क्योंकि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो बहुत शास्त्र शुद्ध तरीके से समझाते हैं कि कैसे श्रीमन महाप्रभु यही कृष्ण है।
अन्य चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्रों में थोड़ा बहुत संदर्भ दिया है यहां वहां से, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन यही चैतन्य चरितामृत की खासियत है कि हर मुद्दे के लिए कविराज गोस्वामी ने अन्य ग्रंथों से प्रमाण दिया है। सबसे पहले नंद सूत बोली जा रे भागवत गाई, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिसको श्रीमद् भागवत नंदसूत कहता है वही कौन है? चैतन्य गोसाई है। तो केवल ये मुद्दा बोल के छोड़े नहीं, इसको उन्होंने प्रमाण दिया। जीव गोस्वामी यह प्रमाण उपयोग करते ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक जो है क्रम संदर्भ का प्रस्तावना में जीव गोस्वामी उसका उपयोग करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण। तो ऐसे अनगिनत शास्त्रों का वो अध्ययन करके अनगिनत प्रमाण कविराज गोस्वामी सादर करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु जो है ये साक्षात श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को समझाने के लिए पहले तो पूरा अध्याय कविराज गोस्वामी बताते हैं। हम लोगों की गलतफहमी है कि नारायण से कृष्ण आते हैं। हम दशावतार स्तोत्र में देखते हैं विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण, लेकिन ये तो टीवी के धारावाहिक के डायरेक्टर लोगों ने निर्माण किया हुआ कल्पना है, ऐसा है नहीं है। वास्तविक रूप से श्री कृष्ण भगवान के अनंत सारे अवतार होते हैं और ये कोई कपोल कल्पित घटनाएं नहीं है। इसका प्रमाण भागवत से ही देते। कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 2 अध्याय में और 3 अध्याय में समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से। इस प्रकार से वो एक ही श्लोक लेते भागवत और उसका इतना विस्तार से वर्णन करते हैं। एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये सब अंश और कला और अवतार हो गए, लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। ये किसी के अवतार नहीं है, वो अवतारी है, बाकी सब उनके अवतार है। इस प्रकार से वो सिद्ध करते कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है पहले, और फिर बाद में बोलते वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं। समझ में आ रहा है? कुछ हजम हो रहा है? तो वही कृष्ण जो सारे अवतारों के स्रोत है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। उसके लिए एक और प्रमाण लेते भागवत से, ब्रह्मा विमोचन लीला से। ब्रह्मा विमोचन लीला में वो एक लीला इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस लीला में चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है वो सिद्ध किया गया है। मतलब कविराज गोस्वामी जो बोलना चाहते हैं वो उस लीला के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित होता है। कैसे? सबसे पहले तो ब्रह्मा विमोचन लीला में ब्रह्मा जी विमोहित होते हम जानते हैं। और कौन विमोहित होता है? सारा ब्रजमंडल। और कौन विमोहित होता है? एक और व्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बलराम दादा, बलराम जी विमोहित होते हैं। ठीक है, अगर बलराम जी विमोहित हो रहे तो मतलब कृष्ण उनसे श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं दशम स्कंद के 14वें अध्याय में आप देखोगे तो प्रार्थनाएं में ब्रह्मा जी कविराज गोस्वामी वर्णन करते बहुत सुंदर रूप से। हे भगवान, मुझे आप माफ कर दो, मैंने गलती से आपके बछड़ों को चुराया, आपके ग्वाल वालों को चुराया, मुझे माफ करो। आखिरकार अगर बेटा माँ के पेट में है और उसको माँ को कुछ लात मारे तो माँ कुछ अपराध मानती है उसका? हाँ, जन्म के बाद भी लात मारे तो माँ को अपराध नहीं लगता, जन्म के अंदर। हाँ बराबर, माँ है ना वो। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार आप मेरी माँ हो, मेरे माता पिता हो, तुम ही मोरो माता पिता, तो आप मुझे माफ कर दो ना भगवान। तो उस श्लोक को पकड़ के, उसी श्लोक को पकड़ के कविराज गोस्वामी इतना सुंदर निरूपण करते हैं। वो कहते हैं
उसमें कृष्ण बोलते, अरे मैं तो ग्वाला हूं, आमी के ना तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा माता पिता तो नारायण, आपके माता पिता कौन है? नारायण है, मैं तो ग्वाला हूं। तो वहां पर ब्रह्मा जी बोलते, नहीं 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 नहीं, आप नारायण के भी स्रोत हो भगवान, आप मूल नारायण हो, वो बाकी सब नारायण आपसे आते हैं, आप आदि नारायण हो, इसीलिए आप मेरे डैडी हो, पप्पा हो, आप मेरे क्या बोलते हैं, अन्ना, अप्पा, हाँ जो भी तेलुगु में जो भी बोलते हैं, आप मेरे पिताजी हो। तो वो एक श्लोक लेके कविराज गोस्वामी इतना विस्तार से बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो सब नारायणों के भी स्रोत है, सबके स्रोत है। 1.3.28 तो लेते ही एते चांस कला पुंसा, ब्रह्मा विमोहन का वो लीला भी लेते हैं, क्योंकि उसी लीला में सिद्ध किया जाता है कि कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है, नारायण के भी, वामन के भी, नरसिंह के भी, श्री रामचंद्र के भी, वो एक लीला में सिद्ध किया जाता है। और कविराज गोस्वामी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं दूसरे तीसरे अध्याय में, और वो अंततः कहते हैं कि वो जो कृष्ण है वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आ रहे हैं। अन्य का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदना, अवतारी कोरेन प्रेम रस अस्मादना। ये जो कृष्ण प्रेम है, इसका रसास्वादन करने के लिए बाकी लोगों की कथा ही तो क्या कहना है, वो तो छोड़ ही दो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भगवान आए थे। अभी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कौन है? यशोदा मैया के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र। उनके बाद आते मथुरा के कृष्ण, उनके बाद आते हैं द्वारका के कृष्ण। द्वारिका के कृष्ण को देखने के लिए महाविष्णु ने द्वारिका के एक ब्राह्मण के 6 पुत्रों का अपहरण किया था, याद है आपको? अगर आपने कृष्णा ग्रंथ पढ़ा है तो उसमें महाविष्णु कहते हैं कृष्ण और अर्जुन को, मैंने इनका अपहरण क्यों किया है? क्योंकि मैं आपको देखना चाहता था। और उनसे आगे है मथुरा के कृष्ण, और उनसे आगे है वृंदावन के कृष्ण। और कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अरे बाकियों का तो कहना ही क्या, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण प्रकट हुए थे श्रीमन महाप्रभु के रूप में। तो ये जो मुद्दा है वो कविराज गोस्वामी स्पष्ट रूप से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसाइसिवली एंड कंक्लूसिवली स्पष्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के साधारण अवतार नहीं है, वे अवतारी है। और इसके लिए अनगिनत प्रमाण वो सादर करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एक आउटस्टैंडिंग ग्रंथ बन जाता है, एक अलग ही ग्रंथ बन जाता है। और ये है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की महानता कि उन्होंने अपनी विद्वत्ता, अपनी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता और उनके जो महान भक्ति थी उसके माध्यम से ये सिद्ध किया। और इसके लिए केवल अपने साक्षात्कार नहीं, उन्होंने रूप गोस्वामी की सेवा में जो भी श्रवण किया था वो सब प्रमाण भी, रूप गोस्वामी के श्लोक है चैतन्य अष्टक के, वो श्लोक भी उसमें डालते हैं। उतना ही नहीं, अपना ही खुद का गोविंद लीलामृत के श्लोक उसमें है, बिलो मंगल ठाकुर के श्लोक है, श्रीमद् भागवत के श्रीधर स्वामी के श्लोक उसमें है, सारे आचार्यों के श्लोक उसमें डालते हैं। और कविराज गोस्वामी ये सिद्ध करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है ये कोई साधारण अवतार नहीं है, अन्य अवतारों जैसा मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, ये इनके अवतारों जैसा नहीं है। इसीलिए कविराज गोस्वामी को ये उस समय की बहुत बड़ी जरूरत महसूस हो रही थी कि मैं कुछ इस प्रकार के ग्रंथ की रचना करूं जिससे चैतन्य महाप्रभु की महानता का परिचय सबको हो जाए। और इस प्रकार से जब कविराज गोस्वामी ने सिद्ध किया कि श्रीमन महाप्रभु जो है
ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, ये दूसरे तीसरे कोई अवतार नहीं है या कोई देवी देवता नहीं। कई लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी कि वो महान वैष्णव थे, ऐसा कहना भी अपराध है, क्योंकि वे साक्षात श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ये सारे शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा और अपने स्वयं के तर्क के द्वारा वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। ये जो श्लोक मैंने अभी गाया, अन्य का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी कोरेन प्रेम रसास्वादन, ये हरिदास ठाकुर के गुणगान के संदर्भ में आता है। हरिदास ठाकुर नामक एक महान संत हुए और उनका परीक्षण करने के लिए माया देवी आई थी। उनका परीक्षण करने के लिए माया देवी आई थी। बेनापोल नामक गांव में लक्ष्य हीरा आई थी, एक वेश्या, उसका तो उद्धार हो ही गया था। लेकिन शांतिपुर के बाजू में फुलिया नामक ग्राम में, जहां पर हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे, वहां पर साक्षात पार्वती देवी आई थी उनकी परीक्षा करने के लिए। और साक्षात पार्वती देवी उनकी परीक्षा करने आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उनका उद्धार किया और उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस महामंत्र के रूप में दीक्षा दे दी। तो कविराज गोस्वामी वहां पर कहते हैं, कुछ भक्त लोग जो हैं इस लीला पर विश्वास नहीं रखते कि पार्वती कैसे आएगी, वो इतनी महान है, माया देवी कैसे आएगी, वो इतनी महान है। तो श्रील कविराज गोस्वामी ये श्लोक कोट करते हुए कहते हैं, अन्य का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसके अभिलाषा में अन्य देवी देवता, अन्य सारे अवतार वो तो प्रकट होते ही है, लेकिन सारे अवतारों के स्रोत, सबके मूल भगवान जो है वो साक्षात श्री कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अगर कृष्ण प्रेम से लालायित होकर प्रकट होते हैं भक्त के रूप में, तो बाकी लोग अवतार देवी देवता प्रकट होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग तो ऐसे ही आएंगे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। अन्य का कथा अपने ब्रजेंद्र नंदन अवतारी कोरेन प्रेम रसास्वादन, बाकी लोग तो छोड़ ही दो। तो वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। ये पहला मुद्दा हमें समझ लेना चाहिए। दूसरा ये है, ये प्रकट क्यों हुए, इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम 3 बाह्य कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है, युग धर्म प्रचार करने का समय हो गया था। हर एक युग का अपना अपना युग धर्म होता है। जैसे हर 10 साल में पाठशाला का अभ्यासक्रम जो होता है बदलता है, हर 10-12 साल में। उसी प्रकार से हर युग का अभ्यासक्रम जो है बदलता है। सत्य युग में ध्यान करना है, त्रेता युग में यज्ञ करना है, द्वापर युग में श्री विग्रह आराधना करनी है, और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। तो ये युग धर्म का प्रचार करना था, ये एक पहला कारण है। दूसरा, कृष्ण प्रेम का वितरण करना था। अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रिया हरि पूर्ण सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। तो वो भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण प्रेम बांटने के लिए प्रकट हो गए। अभी हम आएंगे वो कृष्ण प्रेम क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखो, कृष्ण प्रेम बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और तीसरा कारण क्या है? अद्वैत आचार्य ये नवद्वीप वासी थे, शांतिपुर में रहते थे, और उन्होंने देखा कि सारे नवद्वीप वासी जो है वो सबके सब क्या कर रहे? मॉल में जा रहे,
थिएटर में जा रहे हैं, बराबर, क्या नहीं देखना है वो देख रहे। आप सोचिए, अभी यहाँ पर कितना बोलना कितना सही है पता नहीं, आपको जो लगना है लगने दो, लेकिन अभी एक मूवी जो प्रसिद्ध होने जा रही है, हो रही है, हाँ, सब लोग उसके पागल है, मैं झुकेगा नहीं, बराबर। लेकिन आप सोचिए, ऐसे खूंखार गुनहगारी प्रवृत्ति के लोगों को आप बढ़ावा दोगे चित्रपट के माध्यम से, तो समाज की उन्नति कितनी हुई हमें समझ में आता है, समझ में आ रहा है। हम लोग ऐसे दरोडेखोर लोगों को क्या बोलते हैं, डाकुओं को, और ऐसे चोरी करने वाले लोगों को हीरो बनाएंगे। डाकुओं को हीरो बनाओ, नहीं तो हीरो को डाकू बनाओ, दोनों एक ही है। तो समाज हमारा कितना पतित हुआ ये समझ में आता है, हाँ। और सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी पागल की तरह उसके पीछे लगे। कितना हमारा अधपतन हुआ है, बराबर हुआ है कि नहीं। जो एक गरीब आदमी मूंगफली बेच रहा था बंगाल में, कच्चा बादाम, अभी उसके गाने पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बराबर। कितना पागल है आज का समुदाय। ऐसी कुछ लगभग स्थिति, ऐसी लगभग स्थिति 500 साल पहले अद्वैत आचार्य ने देखी थी कि लोग पागल की तरह कुछ भी कर रहे थे। तो उनको लगा कि अगर साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे तो ये समाज का उद्धार हो सकता है। ऐसी स्थिति हो गई थी। ये 3 कारण थे, ये बहिरंग कारण थे। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना है, युग धर्म का समय हो गया था और कृष्ण प्रेम का वितरण करना था। और 3 निजी भी कारण थे उनके, उनके 3 स्वयं के कारण थे श्रीमन महाप्रभु के प्रकट होने के। वो कौन से हैं? तो पहली बार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत में प्रकट किए और तभी जाकर के सारी दुनिया को पता चला। और ये 3 कारण कविराज गोस्वामी को कैसे पता चले? क्योंकि उन्होंने श्रवण किया था रघुनाथ दास गोस्वामी से। रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसे पता चला? उन्होंने श्रवण किया था साक्षात स्वरूप दामोदर गोस्वामी से। और वहां पर कविराज गोस्वामी लिखते हैं, केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये 3 कारण समझ सके। अगर कोई और व्यक्ति कहता है कि मैं ये समझ गया हूं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी से नहीं, अपने अकेले से, वो झूठ बोल रहा है। पहला बात, अगर उसको पता है तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के माध्यम से, उनके परंपरा से पता होना चाहिए, और किसको पता होता है, होगा ही नहीं बोले। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के गले में हाथ डाल के मध्य रात्रि के समय विलाप करते थे कृष्ण के विरह में। तो उस समय ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, ललिता सखी के अवतार है, उनको ये 3 कारण प्रकट हो गए। कौन से हैं? कि राधा रानी को जो मेरे प्रति प्रेम है, उस प्रेम की महिमा क्या है? श्री राधार प्रणय महिमा। राधा रानी का जो प्रेम है वो बहुत महान है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। हम लोग भक्ति करते हैं, मंदिर आते हैं, क्यों आते पता है? ज्यादातर लोग सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है कि नहीं? और हमको बाकी कोई लोग मैसेज भेजे ना भेजे, लेकिन एक टेक्स्ट मैसेज की बहुत अभिलाषा होती है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, है ना? बाकी लोग मैसेज भेजे ना भेजे वो चेक नहीं करेंगे हम टेक्स्ट मैसेज में, लेकिन बैंक अपना अकाउंट जिसमें है, उस बैंक का योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, हाँ, जो भी है, 1 रुपए में क्यों ना हो, लेकिन खोल के देखेंगे जरूर, बराबर, खोल के जरूर देखेंगे, पूरा मैसेज पढ़ेंगे, डेबिटेड और क्रेडिटेड। डेबिटेड तो बहुत दुख लगता है ना?
डेबिटेड को दुख लगता है, क्रेडिट को बहुत मजा आता है। हम मंदिर में इसके लिए आते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरा ये हो, मेरा वो हो, ऐसा हो वैसा हो। हमारा खुद का निजी स्वार्थ होता है। लेकिन गोपियों का ऐसा नहीं है। प्राय जितने भी लोग भगवान के पास आते हैं वो कुछ ना कुछ अभिलाषा ही लेके आते हैं कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, कोई दान दे दे, कोई मंदिर में एक पंखा बैठाए, फर्श बिठाए, कुछ कुछ मदद करे इधर उधर, तो बोलते माइक में अनाउंस करो ये XYZ इसने दिया उसने दिया, ये बराबर माइक में बोलो, बड़ा बड़ा नाम लिखा हो, उधर लिखो उधर लिखो, ऐसा होता है ना। लेकिन देखो हम कितना पागल है, हम थोड़ा बहुत कुछ सेवा करते हैं और इधर नाम लिखो उधर नाम लिखो, बड़े अक्षर में सामने दिखाई दे ऐसा लिखो, और मिटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई पर्दा भी नहीं डालना चाहिए, पोस्टर भी नहीं लगाना चाहिए, बराबर ऐसा लगता है। सब लोग जानना चाहिए मैं कितने 1000 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, लाख रुपए दिया, सब लोग जानना चाहिए। और हम लोग भगवान के सामने आते हैं और मन में बोलने लगते हैं, भगवान मुझे ऐसा दे दो ऐसा दे दो, मैंने एक लॉटरी का टिकट निकाला है, मेरे को अमेरिका जाना है, मोर ये अभिलाष अमेरिका दियो, मेरा नीट क्लियर हो जाए, MBBS को जाऊं, इसके लिए जाऊं उसके लिए जाऊं, है होता है ना, मैं IIT क्रैक करूं। वो IIT का पढ़ाई करते करते उसके लिए क्रैक हो जाते लोग, और मैं IIT JEE क्रैक, इसके लिए हम मन में मन भगवान को आके इतनी लंबी लिस्ट देते, वो माइक में नहीं बोलते। वो माइक में बोलते हैं क्या? नहीं। हमने जो थोड़ा बहुत दान दिया होता है वो माइक में बोलो, प्रभु जी अनाउंस नहीं किया मेरा नाम है, सुबह मैंने इतना दक्षिणा दिया आपको। यह हमारी भक्ति है यह हमारी भक्ति है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है उनकी भक्ति ऐसी नहीं होती। जो गोपियां हैं, एक बार नारद मुनि ने कृष्ण भगवान को पूछा कि आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? तो कृष्ण क्या बोले? कृष्ण बोले गोपियां, वृंदावन के गोपियां। नारद मुनि को शंका हुई, ऐसे कैसे, बाकी इतने सारे बड़े बड़े भक्त हैं, उनका नाम नहीं क्यों ले रहे आप? बोले काम कर, तू सबके पास जाओ और क्या बोल, कृष्ण बीमार है, क्या हुआ है, हेडेक, झंडू बाम चाहिए, कौन सा, आपके चरणों की धूल चाहिए, तभी उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि कई भक्तों के पास जाते हैं और होता क्या है, सब लोग पूछते भगवान कैसे, क्या बोलते, कृष्ण को सर दर्द हुआ है, आपके चरणों की धूल दे दो वो ठीक हो जाएंगे। अरे पागल है क्या नारद, हम नरक में चले जाएंगे, हम नहीं देंगे। तो ऐसा घूम घूम के आखिर बार नारद मुनि कहाँ थे, वृंदावन धाम में आते, गोपियों के पास। राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी पूछते हैं क्या समाचार है, कृष्ण कैसे है, सिर दर्द हो रहा है, तो दवाई क्या है, आपके चरणों की धूल निकाल के दे दो, कृष्ण ठीक हो जाएगा, बस इतना ही। तो तुरंत ललिता सखी पुकारने लगती है सबको, विशाखा भी है, हे रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, चंपक लता, सबको बुलाते सबको बुलाते सबको बुलाते हैं। बोले क्या है, ये कपड़ा है उसके अंदर अपने चरणों की धूल डाल दो, और फिर वो पोटली बना करके राधा रानी नारद मुनि के पास देते, लगाओ कृष्ण के माथे पर। नारद मुनि बोलते आप लोग पागल तो नहीं हुए, क्योंकि कृष्ण तो ठीक हो जाएंगे लेकिन आप लोग नरक जाएंगे, पता नहीं आपको। तो गोपियां क्या बोलते, राधा रानी क्या बोलते कि ये धूल कृष्ण के माथे पर लगाने से अगर उनको एक क्षण के लिए भी सिर दर्द कम होता है तो हम शाश्वत काल के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। बोल राधा रानी की। तो ये है गोपियों के भक्ति का भाव, राधा रानी की भक्ति का भाव। स्वयं को आनंद नहीं चाहिए, कृष्ण को आनंदी देखना है, ठीक है, ये मुद्दा आप समझ लो। कृष्ण प्रेम में वापस आया, ये अंतरंग कारण है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं 3 अध्याय में, 4 अध्याय में आदि लीला के, ये अंतरंग कारण है। गोपियों को स्वयं को कुछ आनंद नहीं चाहिए, वो शाश्वत काल के लिए नरक में सड़ने के लिए तैयार है। किसके बदले,
कृष्ण को प्रसन्न देखने के लिए बदले, एक क्षण के लिए, ठीक है। तो कृष्ण को प्रश्न पड़ता है। मैं बोला कृष्ण चैतन्य चरितामृत मतलब कृष्ण का मानस शास्त्र है। तो कृष्ण भगवान सोचने लगते हैं, उनका एक नाम है सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, मतलब आपके मोबाइल का पासवर्ड भी जानते हैं, हर एक ऐप में अगर पासकोड है, ऐप कोड है तो उसका भी जानते हैं, बराबर, वो भी जानते हैं, आपके बैंक का पिन भी जानते हैं, एटीएम का पिन भी जानते हैं। श्री कृष्ण क्या है? सर्वज्ञ। आपके मन में अभी क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, क्या बकबक कर रहे हैं पता नहीं, टूटी फूटी हिंदी में बोल रहे हैं, हाँ, कब खत्म करेगा और कब प्रसाद पाएंगे वो भी जानते हैं। सच में भूख लगे तो बोलो हरी हरी, जरूर जरूर भूख लगी है, जोर से बोलो हरी हरी। तो कृष्ण सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो बोले मैं ये नहीं जानता, क्या गोपियों को कितना सुख चाहिए, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरे को प्रसन्न करने के लिए लालायित होती है, मेरे को एक क्षण का भी आनंद दे करके उन गोपियों को करोड़ों गुना आनंद मिलता है। मेरे को जितना आनंद मिलता है ना, उससे हजारों करोड़ों गुना उनको आनंद मिलता है। हालांकि उनको आनंद चाहिए क्या, वो नरक में सड़ने के लिए तैयार है शाश्वत काल के लिए, लेकिन उनको क्या होता है, मेरे को प्रसन्न देख करके उनको जो आनंद मिलता है वो करोड़ों गुना मिलता है। उसका स्वाद क्या है वो मैंने कभी चखा नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ बात हजम हो रही है कि देखो आपको, ठीक है। गोपियों को आनंद चाहिए क्या? नहीं। राधा रानी को आनंद चाहिए? वो तो नरक में सड़ने के लिए तैयार है, उनको केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनकी प्रसन्नता कृष्ण की प्रसन्नता में है। ये जो उनका प्रेम है कृष्ण को प्रसन्न करने का, इसको कहते कृष्ण प्रेम। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, त्रैलोक्या पृथ्वी धन्य यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधाभिधामम। कविराज गोस्वामी ये श्लोक कोट करते उधर, और वो बोलते कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ब्रह्मांड में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहां पर वृंदावन धाम है, और ये वृंदावन धाम में सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि यत्र राधा विदा मम, क्योंकि मेरी राधिका उसी में से एक है। ऐसा कृष्ण साक्षात स्वयं बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो राधिका को ऐसा लगता है कि चाहे तो मैं शाश्वत समय के लिए नरक में सड़ने के लिए तैयार हूं, कृष्ण को थोड़ा भी आनंद मिलता है ना ऐसा करने से, तो मेरे को उसी में समाधान है, वही मेरा आनंद है। क्या प्रेम है राधा रानी का! वो जो प्रेम है ना, उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है कि कृष्ण समझ नहीं पाए उसकी महिमा कितनी है। कई बार बोला है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, कई बार बोला है मिलियंस ऑफ टाइम्स, कई बार बोला है बिलियंस ऑफ टाइम्स, कई बार बोला है ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स, कई बार बोला है क्वाड्रिलियंस ऑफ टाइम्स, मतलब उसका कोई अंत है नहीं है। तो उस प्रेम की महिमा क्या है, एक उदाहरण आपको मैंने साबित किया नारद मुनि का और चरणों के धूल का। ये केवल दृष्टांत है, एक उदाहरण है, लेकिन राधा रानी की ऐसे अनगिनत लीलाएं हैं जो उनके प्रेम की महिमा का वर्णन करता है। तो कृष्ण चाहते थे, सर्वज्ञ भगवान कृष्ण चाहते थे वो प्रेम की महिमा क्या है, हाउ ग्रेट इट इज। ठीक है, पहला। दूसरा, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो उसको इतना आकर्षित करता है वो राधा रानी को। समझ में आ रहा है? कृष्ण स्वयं ही नहीं जानते कि उनके अंदर ऐसे क्या खास बात है जो राधा रानी को इतना आकर्षित करता है। कितना? अब एक और लीला सुनिए, ये अन्यत्र आती है। आप लोग अगर नंदगांव और बरसाना गए होंगे तो बीच में एक प्रेम सरोवर आता है, आपने देखा है प्रेम सरोवर? कितने लोगों ने देखा? बहुत कम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ चलो, मैं सबको लेके जाता हूँ, डुबो के लाता हूँ, ठीक है। केवल हाँ बोल दो, जाने का फल मिलता है, आए नहीं आए बात अलग है, क्यों? ठीक है,
हाँ बोल देंगे तो जाने का फल मिलता है, वहां पे इडली डोसा नहीं मिलता बाद, लेकिन ठीक है। तो प्रेम सरोवर वो कैसे बना? एक बार राधा माधव जो है एक साथ बैठे थे झूले में, और राधा रानी के चरण खुले थे। वो कैसे दिखते हैं? कमल के भांति, चरण कमल। तो एक भौरा आया, क्या बोलते भौरे को? बम्बल बी। हाँ, अंग्रेजी में बम्बल बी बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलते? तेलुगु कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, जो भी है। तो हाँ, ठीक है, मेरा तेलुगु बहुत हाई फाई है, आप लोग समझेंगे नहीं, पीएचडी के आगे का है, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो भौरा आता है, राधा रानी के चरणों को स्पर्श करता है, उसको लगता है कमल ही है। वो भौरे का नाम था मधु। कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन, भौरे का नाम है मधु, और कृष्ण के एक सखा का नाम है मधुमंगल। तो मधुसूदन भगवान अपने सखा मधु मंगल को बोलते, इस मधु को हकल, यहां से भगाओ, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। तो मधुमंगल हाथ में छड़ी लेता है और उस भौरे के पीछे लगता है मधु के, और दूर तक उसको भगा के आता है वापस। आने के बाद कृष्ण, राधा रानी बाजू में बैठी है और जोर से बोलते हैं मधु। मधु भाग गया, बहुत दूर चला गया। जब श्रीमती राधा रानी ये सुनती है मधु दूर चला गया, माधव बाजू में बैठे, मधु बाजू में बैठे, कृष्ण बाजू में बैठे, राधा रानी रोने लगती है, केवल इस कल्पना से शायद कृष्ण चले गए। केवल इस कल्पना से शायद कृष्ण चले गए, तो राधा रानी के दोनों नयनों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी, और कृष्ण बाजू में बगल में बैठे राइट साइड में राधा रानी के। वो उन्होंने जब ये प्रेम देखा तो वो भी रोने लगे, और इन दोनों का प्रेम जो है वो प्रेम आंसुओं से प्रेम सरोवर बना है। तो कृष्ण को लगता है मेरे अंदर ऐसा क्या विशेष है जो इसको इतना आकर्षित करता है मेरे प्रति। तो पहला मुद्दा क्या है? इसकी प्रेम की महिमा। दूसरा क्या है? मेरे अंदर क्या विशेष है। और ये तीन प्रयोजन में भी, तीन कारणों में भी एक और मुख्य कारण है, कविराज गोस्वामी बोलते हैं। ये आदि लीला के चौथे अध्याय का 221वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मूल प्रयोजन है, ऐसा कविराज गोस्वामी लिखते हैं। श्री राधार भावे लैया चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। से भावे निज वांछा करीला पूरना, अवतारेर एई वांछा मूल कारण। हमने जो प्रारंभ में भजन गाया था, श्री राधार भावे वे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार, मुख्य रूप से उसके पहले भी वर्णन करते हो, बहुत कुछ है। राधा रानी को मेरे से प्रेम करने के कारण कितना आनंद मिलता है। एक तो प्रेम कितना गाढ़ा है, उसकी महिमा क्या है, कितना डीप है, वो देखना था। दूसरा मेरे अंदर क्या विशेष है, और तीसरा उसको क्या आनंद मिलता है। स्वयं दुख भोगने के लिए तैयार है मेरे को सुख देने के लिए, तो उसमें जो उसको आनंद है वो कौन से प्रकार का आनंद है, उसका स्वाद मैंने कभी चखा नहीं है। सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जो आपके मन के सारे विचार जानते हैं, सबके कर्म जानते हैं, सारे अवतार जानते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि हम वेद सर्वानि नथम वेद परंतप। मैं सब अवतार जानता हूँ, सारे जन्म जानता हूँ, आपके भी आप नहीं जानते, मैं सब जानता हूँ। सब कुछ जानने वाले भगवान ये नहीं जानते थे तीन चीजें। उनके अंदर क्या खास है, राधा रानी का प्रेम का कितना गहराई है, और उसका क्या स्वाद है, क्या आनंद है। और कविराज गोस्वामी कहते हैं वो आनंद जो है वो मूल कारण है
साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रकट होने का, साक्षात श्री कृष्ण भगवान प्रकट होने का वो मूल कारण है। और इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही शास्त्र शुद्ध तरीके से अनेक सारे शास्त्रों से अध्ययन करके और श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अन्य गोस्वामियों के टीका टिप्पणियों से श्रील कविराज गोस्वामी सिद्ध करते हैं, यह प्रमाणित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण अवतार नहीं है, वो सबको ये कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए थे। कौन सा? राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, समझ में आ रहा है? कृष्ण प्रेम अभी समझ में आ रहा है? ये कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए थे, केवल मुक्ति देने के लिए नहीं आए थे चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु के कार्यकाल में 71 चतुर्युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग 71 टाइम्स आते हैं, तब एक मनु होता है और उसमें सारे देवी देवता बदल जाते हैं, उनका मंत्रिमंडल बदल जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, उसमें केवल एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इसका समय कितना होता है पता है? एक चतुर्युग का लगभग 43 लाख ईयर्स, 4,300,000 ईयर्स, लगभग आगे पीछे एक चतुर्युग का, उसको मल्टीप्लाई करो 71 से, तो ऐसा एक मनु हो गया, तो इंटू करो 14। तो इन सब सालों में केवल एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं और प्रभुपाद कहते हैं अभी अभी आके गए 500 साल पहले। हम इतने भाग्यशाली है कि चैतन्य महाप्रभु अभी अभी निकल के गए, लीला करके गए, अभी हम उनके पीछे पीछे जन्म लिए प्रभुपाद के इस लीला में। तो श्रील कविराज गोस्वामी जो है, ये जो अंतरंग कारण है, युग धर्म का प्रचार करना और धर्म की स्थापना करना, ये भगवान के कोई भी अवतार कर लेते हैं, भगवान के भक्त भी कर लेते हैं, लेकिन ब्रज प्रेम, वृंदावन का, खास करके गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम जो बांटना है, ये कोई और नहीं कर सकता, ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। रामानंद राय के संवाद में स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राधा रानी जो है वो श्याम सुंदर के अलावा और किसको स्पर्श करती नहीं, और मैंने ये भाव धारण किया है उसका प्रेम रसास्वादन करने के लिए, उसके प्रेम की महिमा जानने के लिए, और मेरे अंदर क्या खासियत है वो भी जानने के लिए। ये 3 मूल कारण स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने कड़चा में लिख के रखे थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी को कड़चा प्राप्त हुआ था, और श्रीलदास गोस्वामी जी ने ये राधा कुंड के किनारे पर प्रवचन करते हुए ये 3 कारणों को प्रकट किया था। सब लोग, भक्त लोगों ने श्रवण किया, सब अपने अपने घर चले गए। वहां पे जो भी रोटी मिलता था, मतलब हमारे यहाँ इडली, डोसा, उत्तपम, जो वो खा के शांत बैठ गए थे, वो खा के शांत बैठ गए थे। तो कुछ भक्त थे, गोस्वामीगण थे, जीव गोस्वामी थे, कई भक्तगण थे, पंडित हरिदास जो गोविंद देव मंदिर के मुख्य पुजारी थे, लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब थे। तो उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का जो मूल स्वरूप है ये सब दुनिया को उजागर होना चाहिए। खास करके पंडित हरिदास जो हेड पुजारी थे, मुख्य पुजारी थे राधा गोविंद देव के, उन्होंने कविराज गोस्वामी को निवेदन किया कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का मुख्य प्रयोजन है और उनके सन्यास की लीलाओं के उपरांत जो लीलाएं हैं, ये आप ग्रंथ के रूप में दुनिया के लिए प्रकट करो। कविराज गोस्वामी, कल उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप भाग्यशाली हो तो सुबह आ पाओगे, सुबह जल्दी उठोगे अगर आप भाग्यशाली हो तो, क्योंकि कल कविराज गोस्वामी का जीवन चरित्र हम चर्चा करेंगे।
तो वो पंडित हरिदास कविराज गोस्वामी के पास आए और उन्होंने उनको निवेदन किया। वो बहुत नम्र है, कविराज गोस्वामी बहुत नम्र भक्त है। उनके नम्रता का हम कल चर्चा करेंगे। पूरी नम्रता हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। वो कहते मैं कैसे लिखूं ये ग्रंथ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो सारे गोस्वामी वो क्या करते, वो अकेले एक बार आके बोलते, 2-3 बार बोलते, मानते नहीं, तो सब भक्तों का यूनियन बनाकर लेके आते हो। तब से चालू ये यूनियन, सब भक्तों का यूनियन बनाकर लेके आते हैं उनको प्रेशराइज करने के लिए, लिखो करके। और फिर भी कविराज गोस्वामी मानते नहीं थे। वो कहाँ जाते, मदन मोहन भगवान के सामने वृंदावन धाम में, और उनके अनुमति से वो लिखते। वो कैसे होता है, और कविराज गोस्वामी कैसे अपना गांव छोड़कर वृंदावन आते हैं, और कैसे वो आगे के उनका जीवन चरित्र और चैतन्य चरितामृत का जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो मेरे जैसे मंद बुद्धि मस्तिष्क को समझ में आए, वो कल हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये केवल प्रस्तावना थी, ये थोड़ा ट्रेलर था, और भी आगे बहुत सारी लीलाएं होगी। आप लोग ऐसा मत सोचो कि बहुत फिलोसफी झाड़ रहे प्रभु जी, कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन आप अगर ये समझ गए ना, तो रूप गोस्वामी कहते हैं आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का कार्य है, वो क्यों उन्होंने अवतार लिया, क्या महानता है, और हमें श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार से दिया है, और हम उनका किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौरनिताय भगवान की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की, गौर प्रेमानंदे। बैठे रहिए, पूरा नहीं हुआ है, बैठे रहिए, पूरा नहीं हुआ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछने वाले, तब प्रसाद चालू होगा। या प्रसाद अभी चालू हो रहे? हरे कृष्णा। ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त को कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं। यस, आपका नाम क्या है? अमर गुप्ता जी, अमन गुप्ता जी, बोलिए। मैंने गुप्त रहस्य बताया चैतन्य महाप्रभु का। गुप्ता जी, आपको उसके बारे में कुछ प्रश्न है तो बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे भगवान कृष्ण सर्वज्ञ है, तो खुद इंटरनल रीजंस क्यों नहीं जान पाए राधा रानी और ब्रजवासी को? क्योंकि उसका उत्तर भी कविराज गोस्वामी लिखते हैं 3-4 अध्याय में आदि लीला के। क्योंकि कृष्ण भगवान है ना, जब तक आप भगवान के भाव में हो तब तक भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाते। खुद भगवान भी नहीं कर सकते, कविराज गोस्वामी खुद लिखते हैं। जब तक आपके अंदर ये भाव है मैं कुछ बड़ा व्यक्ति हूं, मैं कुछ हूं। पहले तो हम अनुदास बनने के लिए आते, पहले जब नए भक्त बनते तो प्रभु जी क्या करूं क्या नहीं चाहिए, ये करूं वो करूं। फिर कुछ दिनों बाद हम दास बनते हैं, कुछ दिनों बाद हम क्या बनते, प्रभु बनते हैं, और कुछ सालों बाद हम महाप्रभु के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। हाँ, यह हमारी भक्ति के प्रगति का ग्राफ है। तो समस्या यह है कि जब तक आपके अंदर ईश भावना है, कुछ कंट्रोल करने की भावना है, तब तक भक्ति का रसास्वादन प्राप्त नहीं होता। स्वयं कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण जो है वो प्रेम के ऑब्जेक्ट है, वे प्रेम के ऑब्जेक्ट है, और राधा रानी है प्रेम के आश्रय है। ठीक है, वो प्रेम के आश्रय है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आश्रय का स्वभाव को भी समझेगा नहीं, क्योंकि वो भाव जो ईश्वर भाव है वो कभी समझेगा नहीं। तो उसके लिए कौन सा भाव चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कौन सा भाव धारण किए? गोपी भरतुर पद कमलियो और दास 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 दासानुदास। जब तक वृंदावन के गोपियों का दास दास दासानुदास नहीं होते तब तक ये कृष्ण प्रेम समझ में नहीं आता। कृष्ण को खुद समझ में नहीं आता, तो ये इसका प्रमाण है। लक्ष्मी देवी बोलती है मुझे रासलीला में भाग लेना है, कृष्ण क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जाओ वो गोपियों की सेवा करो। मतलब वो गाय का गोबर उठाओ, गोमूत्र साफ करो, दूध
गाय का दूध निकालो, गौशाला अच्छी तरह से रखो, चूल्हे पर रसोई बनाओ, ये सब करना है, दूध दही मक्खन वगैरह सब करना है, ये करोगे? नहीं 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 नहीं, मैं कैसे करूं? ब्रह्मा जी शिव जी बड़े बड़े देवी देवता मेरे चरण छूते ऐश्वर्य के लिए। आज भी बेलवन श्रीवन में आपने देखे लक्ष्मी देवी का मंदिर है, वो तपस्या कर रही है। रासलीला में किसको भी प्रवेश नहीं है इस भावना में। शंकर भगवान है रासलीला में प्रवेश करने के लिए, उनको क्या बनना पड़ा? ललिता सखी बोलते जाओ मानसरोवर में स्नान करो, मंदिर उनके बाजू में देखो, वो स्नान करते गोपी बन के आते, शिव शिवानी समथिंग लाइक दैट, शिवानी तो पार्वती का नाम है, तो गोपी बन के आते और जैसे रासलीला के वो सर्कल में प्रवेश करते सब गोपी डर जाते, अरे बाबा ये क्या हो गया? क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, वो जो गले में नाग है भगवान शंकर के, वो नागिन बन जाते जिंटर जी। लेकिन है अभी नाग या नागिन है, कौन टेस्ट करेगा? कोई करता है? ये नाग है या नागिन है, जहर की परीक्षा कोई करेगा क्या? उनको भी गोपी बनना पड़ा। तो हमारी बात क्या है, नारद मुनि भी, देवर्षि नारद मुनि वो भी आए थे, उनको भी नारद गोपी बनना पड़ा, कुसुम सरोवर में स्नान करते। तो ये संभव नहीं है कृष्ण प्रेम जानना, इसके लिए केवल गोपियों का दास 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 अनुदास बनना है, दासों का दास बनना है, तभी ये समझ पाते, नहीं तो समझ नहीं पाते। इसीलिए कृष्ण जो है वो राधा रानी का भाव धारण किए, उनका अंग कांति धारण किए और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसलिए उनको कोई कृष्ण बोलता था ना, बहुत गुस्सा आता था, बोले मैं दास हूं, मैं केवल भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। इस भाव में कृष्ण प्रेम समझ सकते, अन्यथा नहीं समझ सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। एक गुप्ता जी, एक गुप्त रहस्य है, अमन गुप्ता ना, हरे कृष्ण। आपका शुभ नाम? हाँ। और मुझे प्रश्न था कि जब तक चैतन्य चरितामृत नहीं, तब तक हम लोग श्रीमद् भागवतम नहीं जान सकते हैं। बराबर। तो फिर आपने ये भी बोला प्रभु जी की श्रीमद् भागवतम पहले ग्रेजुएशन जैसा है, फिर चैतन्य चरितामृत, तो मतलब क्या सीक्वेंस में? दोनों बराबर है। कैसा है, ये आध्यात्मिक गणित है, 1+1 = 1, 1 - 1 = 1। ये इसमें हमारा IIIT का लॉजिक नहीं लगाना है पहला तो। अब ये दोनों सही कैसा है, तो उसमें क्या है, श्रीमद् भागवत कल्पवृक्ष है, आप ग्रेजुएशन के तरह से पढ़ोगे ना तो एक लेवल तक आपको नॉलेज मिलेगा, एक लेवल तक आपको नॉलेज मिलेगा उसमें, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के संग में भागवत पढ़ोगे तो उसका अंदरूनी अर्थ आपको समझेगा। भक्तिवेदांत तात्पर्य के साथ पढ़ोगे प्रभुपाद के संग में तो उसका सीक्रेट समझेगा। नहीं तो कई सारे भागवत कथाकार, आप यूट्यूब चालू करो, मार्केट है, सुपर मार्केट है भागवत कथाकार का, है ना। ये आई अम्मा दादा अप्पा दीदी ताई सब लोग चालू है, कितने लोग रहस्य जानते हैं? समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों सही है, क्योंकि एक लेवल तक हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन उसका सही अर्थ जानना है तो गोस्वामी के संग में ही करना है, उनके तात्पर्य में करना है, खास करके भक्तिवेदांत तात्पर्य के रूप में, नहीं तो हम समझेंगे नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, तो सुना तो मैं, तो श्री चैतन्य चरित, उनका प्रश्न यह है, मैं बोलता हूँ, माता जी का प्रश्न यह है कि चैतन्य चरितामृत में राधा रानी का वर्णन है या राधा भाव का वर्णन है, बराबर। तो वास्तविक रूप से चैतन्य चरितामृत में राधा कृष्ण का वर्णन है, राधा भाव में। मतलब क्या है, ये वर्णन कल आएगा, आप कल सुबह आइए। तो वो कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मानो अपि भूय पुरा देह भेदो गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम च ऐक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सोबलिता नवमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु कौन है तो कृष्ण, लेकिन राधा रानी का भाव धारण किए हुए कृष्ण है वो। तो चैतन्य चरितामृत किसका वर्णन है? कृष्ण का, लेकिन वो कृष्ण के भाव में नहीं है। जैसा मैंने गुप्ता जी के प्रश्न का उत्तर दिया था, वो कौन से भाव में है? राधा रानी के भाव में है।
तो चैतन्य चरितामृत किसका वर्णन है? कृष्ण का, लेकिन मूड क्या है? राधा रानी का विरह भाव है, वो वर्णन है। इसीलिए अभी आप लोगों का मैथमेटिक्स कितना अच्छा है मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। परम सत्य सबसे पहले क्या था? एक था, हाँ, वो शाश्वत रूप से दो बन गया, राधा कृष्ण के रूप में, राधा माधव के रूप में, वापस चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो एक बन गया है, पता है। ये श्लोक का वर्णन है वो, ये कर लेंगे अब। अभी जो श्लोक मैंने बोला, राधा भाव त्युति सवलिता नवमी कृष्ण स्वरूपम, पहले लाइन में बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ इज वन, दूसरे लाइन में बोलते हो दो हो गए, अभी वापस वो एक हो गए। ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो कौन श्रेष्ठ है, राधा माधव या चैतन्य महाप्रभु? तो दोनों एक ही है दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु महान है, फिर भी राधा माधव महान है, दोनों एक ही है। यह हमारे बुद्धि के परे का श्लोक है। तो श्री चैतन्य चरितामृत मतलब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है और राधा रानी के भाव में है, उनका वर्णन है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि भूख लगी है, भूख लगी है, हाँ लगी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्णा। तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कृष्ण भजन प्रिय जी का, इन्होंने इतनी अच्छे से हम